ये जीवन बड़ा कठिन है, आसान नहीं है। इसमें दीवाना बनना पड़ता है। वो दीवानगी की बात जो कही कि इतनी दीवानगी जब होगी तब इसमें ये कामयाब हो सकता है। ये राजकुमार है, इसको रहने दे, महलों में रहने वाला ये कठिन जीवन नहीं बिता सकता। लेकिन मां का हुक्म था, वो कहता है कि हाँ मैं बिताऊंगा। भर्तृहरि ने उसको जोग दे दिया और जोग देने के बाद जब उसने सब चीजों का त्याग कर दिया, रूखी सूखी रोटियां खाता है, तन पर कपड़ा नहीं है, पूरी साधना करता है, भूख प्यास की उसको कोई भी जरूरत नहीं, कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, सब चीजों से वो अपने आप को अलग करके स्वतंत्र करके और मस्त हालत में जब हो जाता है तो उसका मामा कहता है कि चलो देखता हूं तू योगी हुआ है कि नहीं, कि तू उसी राज में जा जहां तू राज करता था और वहां से भीख लेके आ। अब भीख लेने के लिए जाता है, थोड़े दिन योग लिए हुए थे, जिसके पास जाता है सब जानते हैं हमारा राजा था, राजकुमार था, दर दर पे जाता है, 2 पैसे देने वाला भी उसको 2 रुपये देता है, 100 रुपये देने वाला 1000 रुपये देता है कि हमारा राजा था, सामर्थ्य से ज्यादा देते हैं। वो लेता गया, दूसरे उसके साथ थे उनको देता गया और अपने गुरु के पास भेजता गया। जो जो उनको दिया वो वहीं भेजता रहा। लेकिन आखिर में जब महल में जाने का अवसर आया और महल में गया, वहां जाके जब अलग जगाई, रानियों से उसने भिक्षा ली और वहां से भिक्षा लेने के बाद अपनी मां के कक्ष में गया। उसकी मां ने जब उसको भर्तृहरि गोपीचंद को देखा और कहने लगी कि तू योगी है और मैं गृहस्थी हूं, मैं वैसे आपको दे तो कुछ भी नहीं सकती, लेकिन तू मेरे दर पे आया है, फिर भी मैं तुझे 3 चीज देती हूं, क्योंकि मेरे पास धन दौलत और देने की कोई चीज नहीं है। रानियों ने भी तुम्हें हीरे जवाहरात जेवर आदि भेंट किए हैं, सुंदर वस्त्र कपड़े दिए हैं, दान दक्षिणा बहुत दी है, लेकिन तूने जो कुछ उनसे लिया है, धन दौलत जो नगरी में भी तुझे मिली है, वो तुम वहां भेजता रहा तेरे गुरु के पास, या तेरे साथ जो शिष्य हैं उनके खाने पीने में और काम में वो काम आएंगी, लेकिन मैं तुझे 3 चीज भिक्षा में देती हूं, तेरे काम आएंगी। वो कहता है माता बताओ क्या कहना चाहती हो। कहने लगी कि एक तो अच्छे खासे महलों के अंदर रहना। बोला महल तो आपने छुटवा दिए, अब कौन से महलों में किसकी बात करती है? पहले कह के मुझे योग दिला दिया, महल की बात करती है। फिर कहते हैं कि भोजन, बहुत अच्छे अच्छे भोजन खाना। बोला कहाँ के भोजन, रूखी सूखी अगर भिक्षा में कोई मिलती है वही खानी पड़ती है, कौन सी मुझे 36 प्रकार का भोजन खिलाने वाली है। और तीसरी कहने लगी कि मखमली गद्दों के ऊपर सोना है। योगी हैरान हो गया कि जिस मां ने योग दिलाया आज वो उल्टी शिक्षा क्या देती है। बोला कि मैं समझा नहीं आपका आशय। कहने लगी योगी बात सुनो, महल का मतलब है कि लोगों के पैरे के अंदर सोना, नहीं तो गलत रास्ते पे चला जाएगा। योगी है, सुंदर है, जवान अवस्था है, तेरे पास हर प्रकार के लोग आएंगे, स्त्रियां आएंगी, जवान लड़कियां आएंगी, लेकिन अगर तू तेरे रास्ते से भटक गया तो गलत होगा। लेकिन दूसरे साथ होकर उन लोगों के बीच में रहेगा तो किले का काम करेंगे। किले का काम होता है किसी की रक्षा और सुरक्षा देना, वो तेरी रक्षा करते रहेंगे, इसलिए तू किसी गलत काम में नहीं पड़ेगा। हाथ जोड़ के कहने लगा कि माता सत्य है। दूसरी बात, अच्छे भोजन के लिए मैंने जो बात की कि तू भोजन उस टाइम पे करना जब तू भूखे से भूखा हो जाए, चाहे तुझे 7 दिन का भी भूखा भोजन मिलेगा तो उसको खा के तुझे इतना आनंद मिलेगा जो 36 प्रकार के भोजन में नहीं मिलता। बोला ये भी ठीक है, आपने बिल्कुल सही बात बताई है। और तीसरी बात कहने लगी मखमली गद्दों पर सोने का ये है कि जब आदमी कठिन मेहनत करता है, थक जाता है उसका शरीर, जब वो सोता है तो उसको गहरी नींद आती है। जो निठल्ले होते हैं, कोई काम नहीं करते, करने के लिए कुछ नहीं होता, पूरा दिन इधर उधर ऐसे ही जो घूमते रहते हैं, उनको नींद कहाँ से आएगी। कहने लगी कि नींद जब तक नहीं सोना कि जब तक बुरी तरह से तुझे नींद घेर ना ले। जहां तू अगर पत्थर पर भी सोएगा वो भी तेरे लिए मखमली गद्दे हो जाएंगे।
तो राजपुत्र राजघराने में पढ़ने के बाद गोपी चंद ने, कबीर साहब कहते हैं कि अच्छे भोजनों का त्याग कर दिया, अच्छे वस्त्रों का त्याग कर दिया, महलों का त्याग कर दिया, मखमली गद्दों का त्याग कर दिया, रानियों और संतान का त्याग कर दिया, अपनी माँ का भी त्याग करने के बाद वो अकेला घूमता है, सूखी रोटी खाता है और उसको पैरों में उसके कांटे चुभे हुए हैं। जो बदन जिस पर बड़े बड़े सुंदर रेशमी और पश्मीना के कपड़े फिसलते थे, आज फटा हुआ गुद्दर डाले हुए उस पर फिरता है कि ऐसी दीवानगी अगर तुम में आएगी तो तुम इस रास्ते पर कामयाब होने वाले हो। दीवानगी तो ये होती है तुम क्या गाते हो। कबीर साहब ने ये तीनों प्रकार से उपदेश भी, ज्ञान भी, ताना भी, समझ भी, सभी से एक बात में पूर्ति कर दी कि दीवाने क्या गावे घर दूर, कि ऐसी दीवानगी अगर होगी तो घर पहुंचने में कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसी दीवानगी नहीं है तो झूठ है तेरा योग, झूठ है तेरा भजन करना, झूठ है तेरा नाम लेना, झूठ है तेरा गुरु की टेक बांधना। आगे कहते हैं कि शेख फरीदा कुएं विच लटका और गिरे तो चकनाचूर, के दूसरी दीवानगी और बताता हूं शेख फरीद के बारे में। और बाबा शेख फरीद के बारे में अगर सही में पूछो तो उसको भी उसकी माँ ने ही ज्ञान दिया था। इसीलिए माताओं की सबसे ज्यादा कदर होती है। माँ ही बच्चे का सबसे पहला गुरु होता है। सबसे ज्यादा संस्कार बच्चे से, माँ से ही लेता है बच्चा। गर्भ के टाइम जिस दिन भी बच्चा गर्भ में आता है और उसके बाद में उसकी माँ का जो भी रोजाना का आचार विचार, रहन सहन, संगति और ख्यालात होते हैं, उसका असर उस बच्चे पर होना शुरू हो जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के संस्कार लेके पैदा होता है, बाहर के संस्कार, उसके बाद में माँ गुरु के रूप में उसको ज्ञान देती है। दूसरा गुरु उसका पिता होता है, स्कूल में जाने के बाद अध्यापक गुरु होता है, और चौथा गुरु ये संसार होता है। लेकिन परमात्मा से मिलाने के लिए तो आध्यात्मिक गुरु ही होता है, जो उसको परमात्मा का गुणगान करके उससे मिलने का रास्ता बताता और समझाता है, जिससे जीव का कल्याण होता है। इसलिए माताओं का पहला दर्जा और पहला स्थान आता है जो बच्चे को वास्तविक ज्ञान देती हैं। इसी प्रकार से बाबा फरीद की माँ भी ये चाहती थी कि मेरा लड़का भी एक अच्छा फकीर बने, पीर या औलिया बने। उसने कुरान शरीफ उसको पढ़ानी शुरू कर दी बचपन से ही। छोटे बच्चे को कच्चा जब कोई होता है उसको कोई भी हम आकृति दे सकते हैं, लेकिन पकड़ने के बाद उसको नहीं मोड़ तोड़ सकते। अगर उसको मोड़ने को या उसका कोई ऐसा प्रयास करेंगे कोई दूसरा रूप देने का तो टूट जाएगा, बनेगा कुछ नहीं, उससे भी चला जाएगा। इसलिए जब तक कच्चा होता है उसका कुछ भी बनाओ। छोटा बच्चा होता है उसको किसी भी तरफ आप डाल सकते हो, चाहे उसके कैसे भी संस्कार हैं, लेकिन धीरे धीरे करके इस तरह से होता है। चाहे पूर्व जन्म के कोई भी संस्कार लेके आया होगा, फिर भी अगर एक कोई बुरी चीज होती है और उस पर हम क्या करते हैं, पेंट चढ़ा देते हैं तो सुंदर लगने लग जाती है। संस्कार कैसे भी वो लेके आते हैं, लेकिन लगातार उसको ज्ञान देना, समझ देना। और जब संतों की कृपा दृष्टि होती है तो बुरे से बुरे इंसान भी भले से भले इंसान नहीं, पता नहीं क्या का क्या बना देते हैं। संतों की मौज होती है। इसीलिए शब्द में नहीं कहा कि गुरु मेहर करे तो कागों से हंस बना दे। काग से हंस कैसे बना दे कि उनकी बुराइयों को छुटवा देंगे जो कागवृत्ति के काम है। बुरे कामों को काग बोलते हैं, अच्छे कामों को हंस बोलते हैं। काग सब दूसरे जानवरों को परेशान करता है, हंस किसी को कोई तकलीफ नहीं देता। इसलिए कहते हैं कि गुरु की जब कृपा दृष्टि फिर जाती है तो काग से हंस बना देते हैं। तो माँ ने क्या किया, कहती है कि बेटा कुरान शरीफ को पढ़ा कर रोजाना, मैं तुझे पढ़ाती हूँ, तू याद किया कर। कहने लगा इसके पढ़ने में क्या फायदा है। बच्चों में जिज्ञासा होती है, ज्ञान नहीं होती है, पूछना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं मैं क्यों करूं ऐसा, बात बात पर सवाल करते हैं। तो समझाती है कि अगर तुम इसको करेगा तो बच्चे को लालच मिठाई का होता था, आजकल तो बहुत चीजें होगी, उन जमाने में शक्कर और गुड़ बहुत बड़ी चीज थी। कहने लगे अगर तू कुरान शरीफ को पढ़ेगा तो मालिक तुझे, परमात्मा तुझे शक्कर देगा। बोले अच्छा फिर तो पढ़ता हूँ। रोजाना उसने उस लालच में पढ़ना शुरू किया और उसकी माँ नजर बचा के उसके सिराने थोड़ी शक्कर रख देती।
वो कुरान को पढ़ने के बाद में जाके देखता उसको रोजाना शक्कर मिलती, और उसी को करते करते पूरी कुरान शरीफ उसको याद होगी। लेकिन उसके बाद उसने सोचा कि मुझे सारी याद होगी तो मैं तो बड़ा आलिम फाजिल हो गया, बहुत ज्ञानी और विद्वान हो गया। परंतु उसकी माँ जानती थी कि पढ़ना गुणना चातरी ये गुड़ियों का खेल, जब प्यारी मिली पीव से तो दी ताक में मेल। कि पढ़ना गुणना चातरी सब किताबी ज्ञान है, ये काम नहीं आने वाला। ये आदमी को समझ तर्क वितर्क दे देती है, ये इशारा थोड़ा कर देती हैं। शम्स तबरेज ने भी ऐसा ही किया था। मौलाना रूम के पास जब गया तो उसकी सारी पांडुलिपि पढ़ रहा था मौलाना साहब। शम्स तबरेज ने उसकी सारी पांडुलिपियां उठा के नदी में बहा दी। वो कहने लगा ये आपने क्या किया, ये तो दुर्लभ चीज थी, कभी मिलती भी नहीं, आपने ये क्या अन्याय किया मेरे साथ। कहने लगा ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। बड़ी बात कैसे नहीं है, अब वो तो पानी में गई, सब बर्बाद कर दिया तूने मेरा सारी जिंदगी का। उनमें बहुत ज्ञान था, मैं ये करता वो करता। कहने लगा इसमें ज़्यादा तकलीफ उठाने की बात नहीं। उसने पानी में गया और वो वापस निकाल के दे दी। कहने लगा ये ले। उसकी तरफ हैरान हो गया। पहले तो कहता था ये क्या, अब दोबारा फिर कहता है, बोला ये क्या। बोला यही तो चीज़ है जो तुम उन किताबों में ढूंढ रहे हो, वो चीज़ ये नहीं है। बोला कि आपने ये कहाँ से हासिल की। बोला किताबों को एक तरफ रख दे फिर बताता हूँ। तो इनमें ज्ञान तो है, मैं ये नहीं कहता, ज्ञान के अथाह भंडार हैं, उनमें अनुभव लिखे गए हैं, उनमें बहुत से तरीके भी लिखे गए हैं, लेकिन उनमें वो चीज़ नहीं है जो हम प्रैक्टिकल करके अपने आप में हासिल करते हैं। सारी चीज़ें इंसान से प्रकट हुई हैं, इंसान ने वो चीज़ अंदर में अनुभव की वही लिखी है। उसकी माँ कहने लगी बेटा ये सब कुछ नहीं है, तुझे गलत अहंकार है। बोला क्या करूं। बोला जंगल में जाके तप कर। 12 वर्ष तक तप किया। 12 वर्ष में भूख लगती थी, जंगल में कौन रोटी देने वाला था। भूख लगती थी, पेड़ों के फल तोड़ के खा लिए, पत्ते तोड़ के खा लिए, जो चीज़ अच्छी लगी वो ली। 12 वर्ष के बाद आया, माँ को कहने लगा कि मैं तप करके 12 वर्ष आ गया, आपने मुझे कहा था। बोले बेटा 12 वर्ष में क्या किया तूने, भूख लगी तो क्या किया, कैसे तूने तृष्णा को बुझाया। बोला कि माँ पेड़ों के फल खा लिए, पत्ते खा लिए, बहुत चीज़ें थी वहाँ। उसकी माँ ने समझाया कि वो भी तो जीवधारी थे, उनको तुमने कष्ट दिया है, जब उनको तोड़ा उनमें पानी निकला होगा। बोले हाँ वो तो निकला था। तो बोला वो रोते थे, उनको दुख हुआ था, कष्ट दिया तूने क्या किया, 12 वर्ष में पाप कमाया। बोले कि ये कोई बात थोड़ी, वो तो पेड़ पौधे थे, वो बोलते ही नहीं थे। बोले कि आजा बैठ जा, बाल उलझे हुए थे, कंगा डाल के बाल उसके खींचने शुरू कर दिए। कंगी उलझे हुए थे, कंगी डाल के खींचते। बोला कि जोर से ना खींच। बोला क्यों क्या हो गया। बोला दर्द होता है, पेड़ों को भी ऐसे ही दर्द हुआ था। बोला क्या करूं। बोला फिर दोबारा जा। दोबारा गया, 12 वर्ष तक जंगल में गया, काठ की रोटी बनवा के गले में लगा ली कि इस बार मैं पेड़ों को भी नहीं तंग करूंगा। तप करता है, बड़ी साधना करता है, इतना तप किया बैठ के। उसके बारे में भी कबीर साहब कहते कि तुम क्या दीवानगी दिखाते हो, दीवानगी तो ये है। फिर 12 वर्ष जंगलों में जाके तप करता है, काठ की रोटी को भूख लगती है, उसी पे मुंह मार के कह देता है कि भूख मिट गई। बस भूख तो क्या मिट गई, लेकिन आदमी के प्राण उस टाइम हड्डियों में होते थे, हड्डियां जीवित रहती थी। तो लेकिन जो राम का आसरा लेके, नाम का आसरा लेके कमाई करता है, उसके प्राण नाम में ही चले जाते हैं। नाम उसको हर प्रकार की सुधा की तृप्ति करता है। ये तो अब अन्नमय कोष लगा है, कलयुग में आके हम उस कलयुगी इंसान अन्न नहीं खाते तो हम जी नहीं सकते। पहले इसकी जरूरत नहीं थी। तो जंगल में जाता है, बैठा है, तप करता है, भूख लगती है उसको। कब लिखा भी है उसने, अपने लेख है उनके अंदर किताब में। बोला रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भूख, जिनका दिए चौपड़ी बहुत सहन के दुख। कि रोटी मेरी काठ की है और लावण जो है उसके साथ सब्जी कढ़ी दाल जो है वो क्या मेरी भूख है वो। लेकिन ये बताता हूं जो चौपड़ी हुई खाते हैं, स्वाद लेते हैं खाने का, भोजन का, जो आनंद में जीभ के स्वाद के लिए डूबते हैं, उनको बड़ा दुख होगा। आगे कहा है, देख के दूसरे को कहीं जा रहा था, देखे किसी को खाना खाते हुए, मुंह में पानी आ गया, सोचने लगा क्या तब क्या अगर खाना खाता
वहां कहता है कि फरीदा देख पिराई चौपड़ी क्यों ललचावे जी, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। लेकिन जमाना बदल गया। आज के जमाने में उसी की उल्ट बात क्या कहते हैं, सुनिए आपने। उसके बारे में कहते हैं कि देख पिराई चौपड़ी ढह पड़ बेईमान, 2 घड़ी की बेशर्मी सारे दिन आराम। वो संतों की बात को भी पलटने में देर नहीं लगाते। स्वार्थ से कितने परिपूर्ण हैं लोग। आज के जमाने की ये है। बाबा फरीद ने तो कही थी कि पराई चौपड़ी मतलब दूसरे की चीजों को देख के अपने आप को ना गिराओ, तुम्हारे कर्म में तुम्हारा जो कर्म है उसको पूरा करो। लेकिन आज के जमाने के लोग कहते हैं, हमारा आजकल की सोच ये है कि देख पराई चौपड़ी ढह पड़ बेईमान, 2 घड़ी की बेशर्मी सारे दिन आराम। लेकिन बहुत गलत है ये, वो बात नहीं थी। लेकिन 12 बरस तक उसने इतनी कठोर तप करा और आके कहने लगा कि माँ अब मैं पूरा त्यागी हो गया, अब मैंने बड़ा तप किया। बोली बेटा क्या किया तूने, काट की रोटी, तो फिर भी तेरी जो मन की भावना थी वो गई नहीं। भूख के लिए आके तू इसको रोटी के लिए मानता तो रहा ना। बोला बड़ा कठिन है। कितना कठिन है। उसके बावजूद भी उसकी तप को, त्याग को, साधना को नहीं माना गया। उसकी माँ कहने लगी बेटा बहुत कमी है अभी। फिर चला गया, तिबारा गया, 36 बरस लगा दिए। हम 2 दिन नाम लिए को नहीं होते। कहते हैं कि जी प्रकाश नहीं हुआ, 2 दिन में प्रकाश। अरे अपने कर्म तो देख ले, पिछले कर्म क्या क्या कर रखे हैं। कल की बात याद नहीं, तू कल क्या करके आया। कोई आता है जी मैंने शराब छोड़ दी। अच्छा कब से भाई, बदबू तो तेरे में। बोला जी 3 दिन हो गए। बहुत छोड़ दी। तो क्या करते हैं हम तो ये चाहते हैं कि एक पल में इशारा काम हो जाए कि अब शराब छोड़ के आया, अभी नाम दे दे, अभी मेरे कर्म कट जाए, अभी मेरी मुक्ति हो जाए, फिर जन्म मरण में नहीं आऊं, आराम से मेरा ये अपना सारा का सारा जो काम है पूरा हो जाए। तीसरी बार गया तो इतना कठोर तप किया कि उसने कुछ खाया पिया देखा तक नहीं। कोई वासना उसके अंदर नहीं रही, प्राणों तक की शुद्धि नहीं रही। शरीर के ऊपर दीमक चढ़ी हुई है। कोई लकड़ आ रहा, सूखी लकड़ियां काटने के लिए उसमें जाता है, जाके देखता है कि बड़ी अच्छी लकड़ी है, ये मजबूत सी मोटी दिखाई देती है और दीमक चढ़ी हुई है, इसको काट लेता हूं। कुल्हाड़ी मारता है, दीमक हटती है, इंसान निकलता है। और बाबा फरीद की आंख उसकी तरफ उठती हैं। फरीद साहब हंस के कहते हैं, बोला कोई बात नहीं, दोनों ही हम किसी चीज की तलाश में निकले। तू लकड़ी की तलाश में आया था और मैं प्रभु की तलाश में आया। एक जैसे ही हैं दोनों। लेकिन 12 बरस में इतना कठोर तप किया। एक दिन शाम के टाइम बैठे है और बैठे बैठे क्या देखता है कि वो भजन में बैठना चाहता है, शांति से, किसी प्रकार का शोर शराबा ना हो। पक्षी इधर उधर से आके पेड़ों पर अपनी स्थान बनाते हैं कि रात बसेरा लेंगे। वो आपस में बातें करते हैं, चें चें करके, चें चें चिक 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 की बड़ी आवाज होगी। वो ध्यान और समाधि में नहीं बैठ पाते। बाबा फरीद के मुंह से निकला कि परेशान कर लिया चिड़िया, तुम मर जाओ। देखते ही देखते सब चिड़िया मर गई। उसी टाइम सोचता है मैंने तो बड़ा पाप कर लिया, क्या किया मैंने। उसके बाद कहता है कि जब मैं मार सकता हूं इनको तो जिंदा भी हो जाएंगी। कहने लगे चिड़िया जिंदा हो जाओ। सब जिंदा होगी, सब जिंदा होगी। अपने जोड़े झंडी उठाए और चल दिया माँ को कहने के लिए कि अब कोई कमी नहीं है, पूरा फकीर बन गया, सिद्ध हो गया, जो कहता हूं वो हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त कर लिया। और जब जाने लगा तो रास्ते में पहुंचता है। बात थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी लेकिन मैं बता ही देता हूं। चलते चलते वो जाता है, उसको प्यास लगी। तब करते हुए उसी दौरान उसको किसी ने कह दिया फरीद। बोले कि हाँ। बोले किस लिए तू इतना वो करता है। बोले परमात्मा की प्राप्ति के लिए। ऐसे नहीं मिलता, क्यों, गुरु तो था ही नहीं। जिसके पास गुरु नहीं है, अगर तुम साधक के पास जाओगे, तप करने वाला कहेगा तप कर ले, योगी होगा कहेगा योग कर ले, संत होगा कहेगा नाम को जप ले, पंडित होगा कहेगा पूजा कर ले। सब अपने तरीके से बताएंगे ना उनको। जो जिस चीज का होगा वो उसी चीज में कह देगा। उसी टाइम में जब वो 36 वर्ष के दौरान
ये कठिन साधना में लगा हुआ था तो एक भेंट हुई, कहने लगा किस लिए तू इतना ये करता है? बोला प्रभु की प्राप्ति के लिए। बोला ऐसे नहीं मिलता। बोला तो कैसे मिलता है? बोला कि पांव बांध के उल्टा कुएं के अंदर लटक जा। जब पांव बांध के कुएं के अंदर उल्टा लटक जाएगा तेरे को परमात्मा मिल जाएगा। इसीलिए इसके बारे में कही भी है कि कुएं बीच फरीद ने एक मीठी बोली भाषा, तुम कागा चुन चुन खा लियो मेरे हाडा पर का मासा, दो नेत्र मत ना फोड़िए मन हरि मिलन की आशा, जिन करी तपस्या घोर है जो होया आश्रय हर के, लागी का मार्ग और है लगी चोट कड़े जय करके। केवल लागी का मार्ग इतना कठिन है, जब वो चोट लग जाती है तो कालजे में करकती रहती है, जैसे कांटा चुभने के बाद उठते बैठते सोते जागते सांस लेते वक्त करक लगती है। इसी प्रकार से जब उसने कहा कि पांव बांध के कुएं में उल्टा लटक जा, तो क्या हुआ? कुएं के अंदर उल्टा लटक गया। कोई आते हैं सोचते हैं ये मरा हुआ इंसान है, काफी दिन हो गए, चांच मार मार के उसका मांस खाते हैं। कहने लगे ऐसी दीवानगी है क्या दीवानों? तुम अगर चाहते हो अपने जीवन को सफल बनाना तो ऐसी दीवानगी है क्या? फिर कहते दीवाने क्या कहो घर दूर, शेख फरीदा कुएं बीच लटकर पड़े तो चकनाचूर, कि अगर नीचे तो गिर जाए तो कुछ नहीं बचता उसमें। और काग उसको ठूंगे मार मार के मांस खाते हैं जिंदे इंसान का। फिर क्या कहता है कि बोले भाई काग गोद हम मेरा मांस वैसे खा लो सारा, लेकिन मेरी आंख ना फोड़ियो, मैंने प्रभु मिलन की आस से कि मन दर्शन होगा। जब 36 वर्ष पूरे हो गए, मस्त होके अभिमान मा के सोचता है मैं पूरा पीर फकीर बन गया, ओलिया बन गया, सिद्ध हो गया, मैं रिद्धि सीधी हैं, जो मैं चाहूं कर सकता हूं, जो मैं बोलूंगा वही हो जाएगा। ऐसा सोचता जाता है। आया तो उसको प्यास लगी जंगल में, देखता है एक औरत पानी निकाल रही थी कुएं से। कहने लगा ए लड़की। लड़की ने देखा उसकी तरफ, देखने के बाद कहने लगा पानी पिला। लड़की ने बोला कि बोली नहीं कुछ भी। पानी उसने निकाला और बाल्टी का पानी उड़ेल लिया उसने वैसे। उसने देखा बड़ी अजीब लड़की है, मैं पानी पीने के लिए कह रहा हूं, पानी भी निकाला और बाहर फेंक दिया, तुझे नहीं दिया। बोला सुनता नहीं है क्या, पानी पिला। बोली खड़े रहो, जब फुर्सत होगी पिला दूंगी। उसने फिर पानी निकाला, फिर फेंक दिया, नहीं रुकेगा। कहने लगा लड़की समझ में नहीं आती। बोला गुस्से होने की जरूरत नहीं है, मैं वो चिड़िया नहीं हूं तेरे कहने से मर जाऊंगी, तेरे कहने से जिंदा हो जाऊंगी। इतनी बात कहनी थी, फकीर के होश उड़ गए, बाबा फरीद के होश उड़ गए कि क्या हुआ ये। वहां तो जंगल में कोई नहीं था, इसको कैसे पता लगा?